there are two things which led to that incident. Wheel assembly cost is Hello guys, welcome to a fresh new vlog. My name is Raj and you're watching Weekend Wanderer. So recent update, today is 13th of September. आज मैं जा रहा हूँ बाइक लेने सर्विस सेंटर. यू कैन सी द हेलमेट इन माई हैंड. और बाइक को 15 दिन लग गए उसका रिम चेंज होने के लिए. उसका रिम अवेलेबल ही नहीं था और सर्विस सेंटर्स में कंटिन्यूस फॉलोअप में था. इंश्योरेंस भी क्लेम किया. तो सर्विस सेंटर चलते हैं, बाकी सारी बातें वहीं पे करेंगे सारी डिटेल में कि कितना खर्चा आया, क्या लगा, इंश्योरेंस कौन सा था मेरा और उसको मुझे कितना रिम्बर्समेंट हुआ. तो सारी बातें वहीं पे होंगी. और साथ ही में एक और प्रॉब्लम चल रही थी मेरे साथ. मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था तो वो सर्विस सेंटर में वो भी एक हफ़्ते से पड़ा है. तो आई एम विदाउट फ़ोन फ्रॉम लास्ट 1 वीक एंड विदाउट माई बाइक फ्रॉम लास्ट 15 डेज़. सो दैट वाज द अपडेट. चलो अब यहाँ से चलते हैं. फाइनली आई एम इन सर्विस सेंटर और बाइक को देख के काफ़ी खुशी हो रही है. बाइक साफ़ हो गई है एंड इफ़ यू सी दीज आर द न्यू रिम्स विच माई बाइक गॉट. यहाँ से कुछ बेंड हुआ था. ओके सो दोनों आगे पीछे का चेंज हो गया है. सर्विसिंग हो गया ना. से गुड बाय. मेरी गाड़ी बन गई. बिल मेरे हाथ में आ गया है. बिल का ब्रेकअप जो है मैं आपको घर में चल के बताऊंगा. फ़िलहाल के लिए अपनी गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से. ये गाड़ी लगा दी भाई साहब. गाड़ी आने में मुझे गाड़ी मिलने में 15 दिन लग गए भाई साहब. इनके पास व्हील्स ही नहीं थे. अभी व्हील आ गया है मेरा. एज़ पर रघु सर हमारा टायर अभी और चल सकता है 2-3 हज़ार किलोमीटर. सो आई एम प्लानिंग टू गो टू one more ride and then I will change the tires. अभी खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है so I cannot manage financially. Finally my bike is with me. अकेले सोलो चलो मिलते हैं. Okay, finally my bike is back with me. और बहुत ज़्यादा खर्चा देने के बाद आधी जेब मेरी ढीली कर दी. एक तो जब आप राइड मारो ना या ट्रैवल करो बढ़िया, आप टूर पे निकले हो तो वैसे ही आपको खर्चा होता है. ठीक है, एक्सपेंसेस जो हैं आपके डेली के एक्सपेंसेस वो रहते ही हैं ट्रैवल के. उसके ऊपर से जब ऐसा मेजर एक्सपेंस आता है तो आपकी जेब पे बहुत भारी पड़ता है वो. और वैसी ही चीज़ हुई मेरे साथ. जेब पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ गई ये राइड. बट ठीक है, एवरीथिंग इज़ एक्सपीरियंस इफ़ यू टेक इट लाइक दैट. सो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस ही है, एक अनुभव है जो मुझे मिला कि गाड़ी थोड़ी सी भाई साहब संभल के चलाओ. बट इट्स सो गुड टू बी बैक ऑन द बाइक मैन. 15 दिन लग गए. आई वॉज मिसिंग दिस बाइक. मतलब मुझे ऐसा था ना, ये जो मैं चल रहा अभी बात कर रहा हूँ आपसे, लगा है माइक पे, लगा है बढ़िया सेटअप, बातें कर रहे हैं और चलते जा रहे हैं. सो दिस इज़ द फीलिंग आई वॉज मिसिंग फ्रॉम लास्ट 15 डेज मैन. और एक मज़े की बात बताऊं, अभी मैं जा रहा हूं अपना आईफोन बनवाने. जब मैं राइड करके आया 2 दिन बाद मेरे आईफोन में एक प्रॉब्लम आने लगी. उसका स्पीकर काम करना बंद कर दिया, ईयरफोन वाला. एंड देन आई गॉट टेंस्ड कि मुझे लगा भाई साहब क्या ही हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए और हो रहा है तो क्यों हो रहा है. तब मालूम पड़ा भाई साहब कि जो कि एक अपडेट आया था 17.6.1, उसमें क्या हो गया कि कुछ आईफोन थे जो कि प्रॉब्लम दे रहे थे. काफ़ी रिसर्च करने के बाद iVinus कोथरूड में मैंने फ़ोन लगाया और पता किया तो एक प्रोग्राम चल रहा था एप्पल का, जिसमें आईफोन 12 से रिलेटेड ये जो साउंड प्रॉब्लम आ रहा था एप्पल फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर रहा था. तो मैंने भाई उनको दे दिया. ये बात है 4 तारीख की. 4 तारीख को फ़ोन दिया. आज है 13 तारीख और कल फ़ोन आया कि बन गया है मेरा. मतलब उधर से कॉल आया था कि मेरा फ़ोन बन गया है और आज मैं जाके ले सकता हूँ. सो टुडे आई थॉट कि चलते हैं, एक ही बार में सारा काम करते हैं. फेज़ 3 से यहाँ आना बहुत ही झंझट वाला काम है. तो अब हम यहाँ चलेंगे कोथरूड, अपना उठाएंगे फ़ोन और फिर निकलेंगे फेज़ 3 की तरफ, अपने घर की तरफ. ये है नानापेट, जहाँ पे बाइक की खास मार्केट, ख़ास तौर से बाइक प्रेमियों के लिए दिस इज़ हेवन. यहाँ पे हर तरीके की चीज़ें आपको मिल जाएंगी बाइक रिलेटेड. तो 2 व्हीलर मार्केट ही है पूरी. अब मज़े की बात एक और है कि हमारे पास फ़ोन नहीं है तो हमारे पास नेविगेशन नहीं है और पुणे की गलियों में कभी कभी भटक जाते हैं.
तो वो भटकना आज थोड़ा सा लाजमी हो जाएगा, क्योंकि बिना नेविगेशन के लोगों से पूछ कर ही हमको जाना पड़ेगा। चलो चलेंगे, कोई बात नहीं है ना कि समथिंग इज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऐसा ही हो गया कि बाइक भी नहीं थी, फ़ोन भी नहीं था, थोड़ा सा टाइम मिला अपने आप पे काम करने का, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने का। सो आई हैव पिक्ड अप सम न्यू हॉबीज़, स्टार्टेड रीडिंग बुक एंड थोड़ा सा ऑफिस का जो काम बहुत ज़्यादा पाइलअप हो गया था वो भी मैंने निपटा दिया। सो हाँ, अच्छी बात ही हो गई भाई कि दोनों नहीं थे तो कुछ मेरा बहुत सारा पेंडिंग काम जो था ना वो निकल गया। और अब से दोबारा से फ़ोन आ जाएगा अपने हाथ में, तो फिर हम दोबारा से इंस्टाग्राम पे जो पेंडिंग रील्स हैं, पेंडिंग फ़ोटोज़ हैं, वो सब अपडेट कर देंगे अपनी लास्ट साउथ इंडिया ओडिसी ट्रिप की। आप लोग बताओ आपको ट्रिप कैसी लगी यार। आई एम सो एक्साइटेड टू हियर योर व्यूज़, और ये सुन के काफ़ी अच्छा लगेगा कि आप लोग कैसा फील कर रहे हो इस राइड के बारे में। नेक्स्ट राइड आपको कहाँ की लेके चलूँ बताओ आप, 3 से 4 दिन की राइड। मैप के तो मैं भटक रहा हूँ काफ़ी देर से। एक तो गणेश चतुर्थी के उस पर इन्होंने पूरा बंद भी कर रखा है, और हर जगह बैरिकेडिंग है, बहुत जगह जो कोथरूड जाने की डायरेक्ट रोड है वो बंद है, तो घूम के जाना पड़ रहा है। पूछते काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और पता नहीं कब निकलेंगे, बस निकल जाएं बस किसी तरीके से। इधर से ही बंद है, ये देखो इधर से ही बंद है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। राइट नाउ तो हम हैं अभी सारस बाग के सामने, और घूमते पूछते रास्ता भटकते फाइनली आई थिंक आई गॉट द वे। यहाँ तक आया हूँ। थोड़ी मतलब इस तरफ मेरा इतना आना होता ही नहीं है जितना मुझे हिंजोड़ी की तरफ का बहुत ज़्यादा आइडिया है, क्योंकि वहाँ पे रहता हूँ। दूसरी तरफ का भी विमान नगर तरफ का आइडिया है, इस तरफ का बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो बड़ा डिफ़िकल्ट है इधर से निकलना। अब पूछ के निकल रहा हूँ, किसी से पूछता हूँ ऑटो, और भैया से तो मुझे चांदनी चौक पहले पहुंचना पड़ेगा। मोबाइल के बिना ज़िंदगी कैसी हो जाती है ना, कभी कभी हमारी इतनी आदत लग चुकी है हर चीज़ की, हर चीज़ इतनी कन्वीनियंट हो गई है कि हमें उस चीज़ की लत लग जाती है। मोबाइल का भी वैसा ही है, एकदम लत लगी हुई है, और अभी मैं काफ़ी मिस कर रहा हूँ मेरा मोबाइल। वो जनरली होता है यार। मैं पहुँच गया, हाँ ये अड्डा मालूम भाई। अब मैं चांदनी चौक वाली रोड पे निकल आया, और यहाँ से अब ये जाना हुआ मेरा रास्ता है। अब पहुँचेंगे, मुझे 10 मिनट और लगेगा। हाई वीनस जहाँ पे दिया है मोबाइल, गाड़ी देखो ये बढ़िया दिख रही है यार। सही हो गया, चलो जो हुआ सो हुआ, कुछ सीख मिली, जो गलतियाँ हुई थी मिल गया। सो दिस वाज अ नो कॉस्ट रिप्लेसमेंट फ्रॉम एप्पल। टाइम काफ़ी लग गया यहाँ पे। सो टाइम हो गया है 3:19। चलो बाबू, कितनी अच्छी एनर्जी आ रही है। इतना बढ़िया लग रहा है बाइक पे दोबारा बैठ के। वाह वाह वाह, आफ्टर सो लॉन्ग मैन। 15 दिन ऐसा लग रहा है जैसे 2-3 महीने से मेरे साथ बाइक नहीं थी। मतलब ऐसा हो गया था कि डेली बाइक पे बैठने की जैसे आदत हो जाती है ना, तो बड़ा खाली खाली लग रहा था, जग सूना, बट अब अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से सीधा चलते हैं। ये देखो ये सब स्क्रैचेस आ गए यार, छोटे छोटे। बड़ी दिक्कत वाली बात है। फाइनली भूल भुलैया में हम आ गए हैं, और इस भूल भुलैया का हमने हल निकाल लिया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि सीधा सीधा कैसे हमको जाना है हिंजवाड़े की तरफ। सो वो हमने फिगर आउट कर लिया है इस भूल भुलैया से, और यही वो रास्ता था जहां हमारी गाड़ी ने, मतलब हमारी गाड़ी ने धोखा नहीं दिया था। मैं अगर किसी को बोलूं कि मेरी गाड़ी ने मुझे फेल किया, नो, आई थिंक देर आर 2 things which led to that incident. First thing is bad roads of Pune, and second thing is my tire air pressure, मेरे हिसाब से।
कि थोड़ा सा टायर प्रेशर भी कम था, मौसम भी ख़राब था, विजिबिलिटी उतनी अच्छी थी नहीं। स्लोप पे बहुत बड़ा गड्ढा नहीं, बहुत बड़ा गड्ढा था। मैं गिरा नहीं था, मुझे कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। मैं जैसे नॉर्मल एक गड्ढे से गाड़ी निकल जाती है ना, एकदम वैसा ही था कि मैं एक गड्ढे को क्रॉस करके आगे चला गया। बट वो गड्ढा इतना तगड़ा था या इम्पैक्ट उस पर इतना ज़्यादा था कि मुझे समझ आया कि कुछ तो हुआ है। मैं उतर के तुरंत देखा तो कांडी हो गया था भाई। बट काफ़ी सीख मिली है उससे। चलते हैं भी कहीं रास्ते में, कुछ खाते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा बिल जो मेरे पास है, बिल का कॉस्ट ब्रेकअप भी बता देता हूँ कि क्या क्या कितना कितना पड़ा और इंश्योरेंस से मुझे क्या उम्मीद है। Okay, so the next trip I'm planning is the western part of Gujarat, that is Somnath, Dwarka, maybe run of Kutch, and then we'll come back to Ahmedabad and Vadodara and Pune. So that is the as of now a rough tentative plan मैं जो हमेशा करता हूँ कि पुणे में घुसते ही मैं प्लान बनाने चालू कर देता हूँ, और ये वैसे ही प्लान है एक जो मैं पुणे में हूँ मैं, और प्लान बनाना मैंने चालू कर दिया है, और वो ऐसे ही रफ प्लान बन रहे हैं कि गुजरात जाना। क्या एस कुमार वड़े, समर्थ वड़े, जोगेश्वरी मिसल खाई जाए क्या? बहुत दिनों के मिसल नहीं खाए। चलो मिसल ही खाते हैं, भूख भी लगी है ना, तो बड़ा से काम नहीं चलेगा। आज हम खाएंगे जोगेश्वरी मिसल। मस्त वाला। नाउ वी आर ऑल सेट टू गो। पहले सोचा वड़ा पाव खाऊं, लेकिन फिर लगा कि वड़ा पाव में वो फुलफिलिंग नहीं होगा, पेट भरेगा नहीं मेरा। या तो 2-3 वड़े पाव खाओ फिर, तो इससे अच्छा एक मिसल ही खा लो। सो फाइनली मिसल पे डील डन हो गई, और अब चल रहे हैं। रास्ते में रुक के मैं आपको बिल ज़रूर दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कितना कितना लगा, क्या क्या चीज़ों का। शहर से आप फेज़ 3 की तरफ आते हो ना, आपको ऐसा ड्रास्टिक चेंज लगता है। मतलब शहर में इतनी कम बारिश होती है, हिंजेवाड़ी में इतनी ज़्यादा बारिश होती है, और मौसम भी वैसा ही, थोड़ा सा आपको 1-2 डिग्री का अंतर समझ में आने लगता है। शहर में गर्मी, पोल्यूशन, ट्रैफिक, और जैसे इधर आओ, वाह इतनी खूबसूरती लगती है, जैसे आप लोनावाला पहुँच गए। लिटरली हिंजेवाड़ी में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पूरा लोनावाला वाला फील है, और वहाँ कुछ अलग ही मौसम होगा। यहाँ एकदम ठंडक है, शहर से तो बहुत ज़्यादा ठंडक है, और लग रहा है कि बारिश होगी। ये सारे देखो बादल, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। क्या जगह है भाई, क्या जगह है। देखो चारों तरफ पहाड़ है, तो बहुत ठंडक है यहाँ पे। अभी इस टाइम पे शाम के बज रहे हैं 4:30। अब बस बारिश ना हो, बस भगवान से मनाते रहो कि बारिश ना हो। देखो गड्ढे, पुणे के गड्ढे, वाह वाह वाह। अभी तो बच के आए। मतलब फंस के आए, नॉट बच के आए। पुणे के गड्ढे, वाह वाह वाह। बहुत 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 ख़राब रोड हो गई भाई इस साल बारिश में, तो ऐसा चौपट हुई है पुणे की रोड। और ब्लेम गेम चल रहा है, MIDC डाल रहा है PMRDA पे, PMRDA डाल रहा है MIDC पे, सब मिल के डाल रहे हैं PCMC पे। नहीं, सब मिल के PCMC पे तो डाल ही रहे हैं, PCMC और सब मिल के पता है किस पे डाल रहे हैं? ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी टाटा जो मेट्रो का काम कर रही है उस पे डाल रहे हैं कि भाई तुमने ही ख़राब किया, तुम ही बनाओ। और वो इन सब के बीच में पिस कौन रहा है? वो आदमी जो ऑफिस जा रहा है इस सड़क को यूज़ करके, क्योंकि काम कुछ होना नहीं है। मुझे मालूम है कि ये सड़कें नहीं बननी, सड़कें ऐसी की ऐसी रहनी है। बस ब्लेम गेम चल रहा है, सारी अथॉरिटीज़ का आपस में ब्लेम गेम चल रहा है। बैठे आराम से, उनको क्या टेंशन है यार, झेलना तो हमें है ना। 150 में लग जाएगा मेरा। एक कवर लगवा लेते हैं, इसी लगे हाथ, और फिर चलते हैं। बाइक देखो कितनी चमक रही है, रिम चमक रहे हैं, साइड से थोड़ी गंदी है। ओके चलो जल्दी से आपको थोड़ा बता देते हैं, मतलब बीच में तो मैं कहीं रुक नहीं पाया बताने के लिए। और चलो ऊपर चल के आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं बिल और इसके बारे में, और फिर आपसे बोलेंगे अलविदा फॉर दिस वीडियो। सो मेरे हाथ में जो बिल है ये, इफ़ यू कैन सी द ओवरऑल व्हील असेंबली कॉस्ट इज़ 5000 पर व्हील। सो आगे पीछे का दोनों मिला के 5800, मतलब 6-6 हज़ार रुपये के आसपास है, और 1000 रुपये उसका लेबर चार्ज है, ठीक है। और टैक्सेस लगाने के बाद जो ओवरऑल बिल आता है वो 16000 का आता है।
और इंश्योरेंस मैंने HDFC का कम्प्रेहेंसिव लिया था, जो कि नहीं लेना चाहिए, हमेशा ज़ीरो डेप लेना चाहिए। ये एक सीख मिली मुझे, सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ो। तो उसने मुझे 50% का क्लेम दिया है और 50% अब मुझे रिम्बर्स होगा। तो मतलब 16,000 में से 8,000 मेरे अकाउंट में आएगा और 8,000 मेरी जेब से लगे। बाकी मैंने सर्विस कराई गाड़ी की, जो कि पेड चल रही है अब सब। तो पेड सर्विस का बिल आया 3,000 रुपये। ये देखिए, पेड सर्विस 3,000 और 16,000, तो 19,000 अभी दे के आ रहा हूँ, जिसमें से 8,000 वापस मिलेंगे। बाकी जेब से ट्रिप कॉस्ट में मैं उसको ऐड कर दूँगा। तो ये वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अब तो वीकेंड राइड करेंगे, छोटी छोटी वीकेंड राइड्स चलेंगी और लंबी राइड जल्दी ही प्लान करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।